हेड ओवर हील्स होंगी इनके ऊपर। अब ये कई बार माता के असमय मृत्यु देख सकते हैं, या इनकी माता को कोई ज़बरदस्त प्रॉब्लम हो जाए, समझे, कोई सीवियर प्रॉब्लम हो जाए, सीवियर डिजीज़ हो जाए और मरते मरते ये बच्चे मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाए तो ये ऐसा यहाँ पर दिखाई पड़ता है। कई बार मैंने जैसे एक दो कुंडलियों में देखा था कि हाउस नंबर 5 में जब भी चंद्रमा आ रहा है तो किसी न किसी रूप से माता को या तो कैंसर हो जा रहा है, तो या तो माता को कैंसर हो जा रहा है, या तो भाई माँ जो है बहुत बीमार पड़ जा रही है किसी न किसी रूप से, और यहाँ ये अमावस योग बनाता है तो ये माता की हानि भी दिखाता है। अब यहाँ ये पढ़ाई में बहुत अच्छी होंगी, साइकोलॉजी की पढ़ाई ये कर सकती हैं, और मंत्र तंत्र और ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में इनका ज़बरदस्त इंटरेस्ट रहेगा और इनको ज्ञान भी होगा। और यहाँ पर पिता की प्रॉपर्टी के बिकने के चांस होते हैं अमावस योग की वजह से। और मैंने आपको बताया कि कई बार असमय माता की मृत्यु हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पर जो अमावस योग है ये मैं कह सकता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि अच्छे के बाद बहुत ही बुरा करने लगता है। सपोज करिए कि आप बचपन से जवानी तक, जवानी इन द सेंस कि आपकी उम्र हो जाए 45 42 तक, तब तक आप बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। फिर वन फाइन डे अब यही जो ऐश्वर्य है, प्रोग्रेस है, ये ख़त्म हो जाए, एकदम ज़ीरो होने लगे, समझ रहे हैं। इस तरह का चीज़ अमावस योग देता है। हालांकि ये पढ़ाई में बहुत अच्छी होंगी, साइकोलॉजी की पढ़ाई, मंत्र तंत्र, ये सब इनको आराम से पच जाएगा। तो यहाँ पर इनका मन सिविल सर्विसेज में और टीचिंग में, ऑकल्ट साइंस में, मेडिटेशन में, एस्ट्रोलॉजी में, ये सब में लगता रहेगा हमेशा शादी के बाद भी। और ये इनकी हॉबी है, शौक़ है इनका, इसलिए ये चीज़ इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। अब जल्दी से हाउस नंबर 6 में पहुंचते हैं और हाउस नंबर 7 लिखा हुआ देखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊं कि शुक्र और बुध भी लिखा हुआ है। तो इनका क्वेश्चन ये कि कंपटीशन बीट कर पाएंगी कि नहीं, तो आंसर है 90% येस, ये कंपटीशन बीट कर सकती है, 90% अच्छा चांस है। दूसरा, हाउस नंबर 7 का शुक्र बुध एक अजीब तरह की पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें देता है। मैंने एक रिसर्च में ये पाया कि इन्हें पैसे का जोरदार लोभी बना देता है। शुक्र की चीज़ों के लिए ये बड़े ज़बरदस्त परिणाम देता है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, मोर देन वन, मतलब आप समझ रहे हैं, ये सब दिखाई पड़ने लगता है यहाँ के शुक्र के हिसाब से। हालांकि ये हमेशा सबके साथ नहीं होता है, पर मैंने काफ़ी जो कुंडलियाँ देखी उसमें ये चीज़ मैंने देखी है। और जब मैं देखता हूँ तो लोगों को आगाह कर देता हूँ कि अगर आपने अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स रखे तो आपकी मैरिड लाइफ 100%, 101% तबाह हो जाएगी। और जो यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स के लिए आदमी धक्का मार रहा है, और ये कहाँ होंगे, ऑफिस के घर में, ऑफिस में हो सकते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बी वेयर ऑफ द आइज ऑफ द मार्च। अब सीजर सुने तो अच्छी बात है, नहीं सुने तो कोई बात ही नहीं। तो यहाँ पर बुध शुक्र नेटिव को एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ अट्रैक्ट कर देता है। नेटिव को का प्यार मोहब्बत ऑफिस में चलेगा। पता चल गया है तो अब ऐसा रिलेशनशिप ना रखिएगा। नेटिव के हस्बैंड को डायबिटीज़ हो सकती है, तो ये आप समझ लीजिए कि नेटिव के हस्बैंड को डायबिटीज़ हो सकती है। दूसरी तरफ नेटिव का हस्बैंड अगर उससे पूछेगा कि तुम कहाँ हो, तो वो बताएंगे कि मैं एक मतलब ऐसा होता है। तो आप एक बात समझिए कि क्या होता है कि वो फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि क्या कर रही हो, तो वो बताएंगे कि नहीं मैं ऑफिस में हूँ, बहुत काम है। तो बहुत काम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, काम है तो अच्छा ठीक है, पर एक्चुअली ऑफिस में पार्टी हो रही होती है, ढेर सारी पार्टी हो रही होती है, कोई काम नहीं होता ऑफिस के अंदर, केवल पार्टी हो रही होती है। तो ऐसे तरीके से होता है। बाद में यही चीज़ पता चलेगी हस्बैंड को, तो वो क्या सोचेगा और क्या बोलेगा, क्या करेगा, ये तो आप समझदार को इशारा काफ़ी ही है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। तो ऑफिस में काम है, ये सब प्रॉब्लम नेटिव बताएगा अपने हस्बैंड को। तो ये कॉम्बिनेशन आपको कोर्ट, मेडिटेशन, पागल खाना, हॉस्पिटल से भी फ़ायदा दे सकती है इन फील्ड्स। अब ये लक्ष्मी नारायण राजयोग भी है, ये आप जानिएगा, पर ये नेगेटिव घर में है, 6th हाउस में है।
कि एक तरफ इंसान को ऑफिस में बड़ा ही जॉली नेचर बना देती है और काफ़ी कंफर्टेबल कर देती है, पर दूसरी तरफ ये एक अजीब सा योग है जिसके अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स हमेशा दिखाई पड़ते हैं। अब जल्दी से हम लोग हाउस नंबर 7 में पहुंचते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि राहु और हाउस नंबर 8 लिखा हुआ है। अब राहु और हाउस नंबर 7 जो है यहाँ एक इंटेंस लव की तरफ इशारा करता है, जैसे मैंने आपसे बताया था। तो ऐसी फ्रेंडशिप और ऐसे फ्रेंड्स की तरफ इशारा करते हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो जाते हैं। तो ऐसा संबंध जो सालों साल चले और क्या बताऊं कि मंगल इनकी 8 नंबर की राशि यहाँ पर बैठी हुई है, तो वो आपको फिर पता है कि मंगल की तरह रिजल्ट देने लगेगी। तो यहाँ पर राहु मंगल जैसा द्वंद्व योग होता है, समझ रहे। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की वजह से मैरिज डिस्ट्रॉय हो सकती है, एक से ज़्यादा मैरिज हो सकती है। इनकी D9 चार्ट इनका बताता है। इनको अपनी संगति हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ना इनका हस्बैंड किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में फंसे और ना ये किसी लॉन्ग टर्म रिलेशन को निभाती रहें, जैसे कि 10-10 साल किसी के साथ लगे रहना, 15 साल लगे रहना, शादी के बाद भी लगे रहना, ये सब चीज़ें ये कर सकती हैं। अब इनको ये पता है तो ये ना करेंगी, तो इनकी मैरिड लाइफ हसीन, शुभ और अच्छी होगी। अब लाइफ पार्टनर की फिजिकल प्लेजर की प्यास उसे कई लो लेवल सेक्सुअल अफेयर्स की तरफ ढकेलता है। तो लाइफ पार्टनर को डिप्रेशन जैसी बीमारी भी हो सकती है, अननोन बीमारियां भी हो सकती है, और किसी इलीगल काम में, बिकॉज राहु बैठा हुआ है 8वें का राहु, तो किसी इलीगल काम में ब्राइब लेने में प्रॉब्लम हो जाना, ब्राइब लेते हुए पकड़ जाना, MMS बना लेना, उसकी वजह से फंस जाना, ये सब भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो ब्राइब लेते वक्त सावधानी रखिए या ब्राइब लीजिए ही नहीं। इच्छा तो आपकी, कर्म आपके, ठीक है। तो राहु 7 में अच्छा होता है, पर 8 के साथ ये ब्राइब एटसेट्रा, ठीक है, MMS से प्रॉब्लम, कैमरे से प्रॉब्लम, ये सब होता ही दिखाई पड़ता है। इनकी लाइफ पार्टनर ऐसी सिचुएशन में फंस सकता है और लाइफ पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल होने के संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। और हनुमान की पूजा यहाँ पर वर्जित है। दोनों जन को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मंगल की राशि इनके हाउस नंबर 7 में है। तो मंगल की पूजा करने पर इनका जो मैरिज का घर है ना, वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, जिससे, और वहाँ पे भी एक्स्ट्रा मैरिटल वजह से डिस्ट्रॉय होता है। इसीलिए यहाँ पर हनुमान जी की पूजा दोनों बच्चों के लिए वर्जित होगी, मतलब ये और इनके हस्बैंड के लिए। और यहाँ पर राहु फेवर में होता है, ठीक है, बिकॉज राहु इज़ व्हाट, राक्षस है और शुक्र का घर है, और शुक्र वो भी जो इनके गुरु हैं, तो राहु थोड़ा बहुत फेवर में आ जाता है, पर मंगल के कारण पूरी दशा खराब हो जाती है। यहाँ पे मंगल की जो राशि बैठी हुई है उसकी वजह से ये पूरा राहु अनफ्रेंडली हो गया है। अब राहु 7 में और 7th घर में यहाँ बैठा हुआ है, तो शादी गृहस्थी का घर, डेली इनकम का ये घर है, हाउस नंबर 7, जैसे आपको पता ही है। ये इवन सेक्सुअल प्लेजर का भी घर है, और ये इन शॉर्ट इसमें जो एनर्जी होती है वो बुध और शुक्र की होती है। तो यहाँ पर राहु जो है पूरा ख़राब नहीं करता, अच्छा भी चीज़ करता है। ये अच्छा बिजनेसमैन बना देता है, और ये कई बार नेम फेम भी देता है सोसाइटी में। और यहाँ पर राहु जो बैठा हुआ है, तो सूर्य जो है उच्च का हो जाता है, सूर्य अच्छे परिणाम देने लगता है। फिर बिजनेस जो है उसमें गुड रिलेशनशिप्स हो जाते हैं, और सिस्टर, बुआ, मासी, ठीक है, और इन लोगों के साथ आपको रिलेशनशिप अच्छे रखने चाहिए। इनको समय समय पर ट्रीट देते रहना चाहिए, ताकि आपका बुद्ध उच्च का हो जाए। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पन्ना पहन लो तो आपको बुद्ध उच्च का हो जाए। अरे भाई, छोटे भाई बहनों को ट्रीट दे दो, ठीक है, आपका बुद्ध उच्च का होने लगेगा। ठीक, कुछ नहीं हो तो 5 स्टार ही दे दो छोटे भाई बहनों को, बुद्ध उच्च का होने लगेगा। बुद्ध खुश तो छोटे भाई बहन खुश, तो आपका भी बुद्ध खुश। अब मैरिड लाइफ में बैड ओपिनियंस हो जाते हैं कि क्या इससे शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं यहाँ पर। और अगर कुत्ता पाला तो ख़राब नहीं है यहाँ पर, खैर, और कुत्ते को पालना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। मैं कई बार कहता हूँ कि
ये देख लेना चाहिए कि शुक्र की क्या पोजीशन है। तो अगर शुक्र की देखते हैं कि जैसे मैलिफिक पोजीशन है तो एक्स्ट्रा मैरिटल इनकम और इनकम बैड हो जाती है। तो ये आप देखने की चक्कर है कि इनका शुक्र की क्या पोजीशन है। शुक्र बैठा है, देखिए खराब शुक्र है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल इनकम और बैड, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध और बैड इनकम यहाँ पर दिखाई पड़ने लगती है। अब इनके आसपास के लोग इनका पैसा यूज़ करते हैं और इन्हें वापस नहीं मिलता है, तो इसलिए इनके आसपास के लोगों को इनको लोन नहीं देना चाहिए। अगर ये लोन देंगी तो इनका पैसा फिर वापस नहीं मिलेगा, फिर इन्हें प्रॉब्लम होगी, भाई मेरा पैसा चला गया, कोई दे नहीं रहा, सब चोर हैं। ठीक है। और शेयर लॉटरी सट्टा में इनका बहुत बुरा है हाल, तो इन्हें खेलना नहीं चाहिए। शेयर बाज़ार से दूर, लॉटरी नहीं खेलनी चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, सट्टा उट्टा खेलना भी इनके लिए ख़राब है। और राहु के काम इन्हें नहीं करना चाहिए, बिजली के, ठीक है, पुलिस के काम इन्हें नहीं करने चाहिए, कोयला का भी काम इनको नहीं करना चाहिए। इनको हेल्थ इश्यूज़ होंगे, डिप्रेशन जैसे इश्यूज़ ये सब हो सकते हैं। और लड़की के घर से, मतलब लड़की जो है अपने घर से चांदी का टुकड़ा लेकर आए शादी में और अपने पास रखे, तो इसका जो बुरा असर है राहु का यहाँ पर थोड़ा कम होता दिखाई पड़ता है। और ये डेली इनकम को, गृहस्थी को भी डिस्टर्ब करता है, ये कॉम्बिनेशन जो ये इस बच्ची का D9 चार्ट में है। तो टिन के डिब्बा वाला तिकोना बेडरूम में लकड़ी के पीछे, मतलब लकड़ी के ऊपर लगाकर रख दिया जाए, ठीक है, बेड के नीचे, तो ये भी एक रेमेडी होती है। यहाँ राहु की 5वीं दृष्टि भाग्य घर में सूर्य ग्रहण लगा देती है, ठीक है। तो जब 5th दृष्टि होगी तो सूर्य ग्रहण लगा देती है, तो मान सम्मान में प्रॉब्लम भी आने लगती है, फ्रेंड से प्रॉब्लम आने लगती है। और 7वीं लगन पर दृष्टि होती है तो लाइफ पार्टनर को दिक्कत आने लगती है। और हाउस नंबर 8 में जल्दी से हम लोग पहुंच जाते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं हाउस नंबर 9 लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर धन और धर्म की राशि मृत्यु के घर में है, तो नॉलेज हिस्ट्री की अच्छी होनी चाहिए इनको, मतलब कि हिस्ट्री में ये अच्छी होंगी पढ़ाई में, और रिसर्च में ये अच्छी होंगी। यहाँ पर घूस का पैसा भी मिलता दिखाई पड़ता है, डीप रिसर्च होती दिखाई पड़ती है। और गुप्त विद्याओं की ये धनी होंगी, गुप्त विद्याओं का इनको ज्ञान होगा, क्योंकि हाउस नंबर 9 धन और धर्म का है, ज्ञान का है, तो और ये इनको गुप्त ज्ञान का रहस्य पता होगा। और पैसे वाली ससुराल में ये जाएंगे, क्योंकि आप समझिए हाउस नंबर 8 तो ससुराल का होता है, और हाउस नंबर 9 जो है आभूषण का होता है, धन का होता है, धर्म का होता है, भाग्य का होता है। अब इनकी जो ससुराल होगी वो पैसे वाली होगी, और इनका मन जो है थोड़ा वैरागी टाइप का है, और भगवान की इनके ऊपर ज़बरदस्त कृपा है। तो जो मैं बताता हूँ आपको कि हैंड ऑफ गॉड है, तो ये हैंड ऑफ गॉड जो है, अब समझ लीजिए कि जब भी कभी ये जीवन में परेशानी में होंगी किसी भी वजह से, चाहे पैसे से, फाइनेंसिस से, चाहे किसी और प्रॉब्लम से, भगवान इनके लिए किसी न किसी को भेज देगा जो इनकी हेल्प करेगा, ठीक है, चाहे पैसे से हो चाहे किसी से, क्योंकि भगवान का इनके ऊपर हाथ है, हैंड ऑफ गॉड। तो ये कभी भी लाइफ में अगर कहीं फंस जाएं तो ये ना सोचें कि अरे मैं तो फंस गई, अब मुझे कौन बचाएगा, भगवान इनके पीठ पर हाथ रखे हुए। तो ये कॉम्बिनेशन इनको ज़बरदस्त ज्ञान का भंडार भी बना देता है कई बार। तो कुंडली में गुरु उच्च चुका है तो भी 12वें घर में मुसीबत आएगी फिर टल जाएगी। मतलब अगर ये कहा जाए कि भैया इनका तो गुरु 12वें घर में बैठा हुआ है तो उच्च का है, तो अब तो इनके बल्ले बल्ले हो गई, बल्ले बल्ले नहीं होगी, यहाँ जेल खाना पहुँचा के वापस पहुँचाता है गुरु, ऐसा दुष्ट हो जाता है यहाँ पर गुरु, क्योंकि यहाँ पर राहु की भी शक्ति है, अकेले गुरु की नहीं है। तो सीधी सीधी बात है कि भाई गुरु जी अगर 12वें में बैठे हुए हैं तो जेल तक पहुँचाएंगे, टच कराएंगे और वापस ले आएंगे। अब ये कॉम्बिनेशन इनको जो है क्या कहते हैं, ससुराल का से काफ़ी गहने मिलते हुए भी दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि हाउस नंबर 9 जो है वो गहनों का भी, पैतृक गहनों का घर भी है। तो पैतृक गहने भी इनको ससुराल से मिलते हुए दिखाई देंगे, जो कि बड़े पुराने लोगों के होंगे, दादी की, परदादी की, ऐसे जो वंश वाले से चलता आता नहीं है गहना, उस तरह का इनको मिलेगा। और समय ऐसा भी आएगा कि सोना गिरवी रखने की नौबत आएगी, पर उस वक्त के लिए मैं एडवाइस करूँगा सोना गिरवी मत रखिएगा, ठीक है, सोना गिरवी नहीं रखिएगा बिल्कुल भी,
ससुराल में कोई सुनार का काम करता हो सकता है, और परिवार ससुराल में गुप्त देवताओं की पूजा करता होगा, जैसे कि शमशान के देवी देवता होते हैं ना, भद्रकाली और बटुक भैरव, जो शमशान से रिलेटेड होते हैं। ससुराल में वैसी कोई पूजा होती दिखाई पड़ती है। और ससुराल जो है विद्वान होगा और काफ़ी पैसे वाला होगा, क्योंकि आप समझिए धन और धर्म का घर हाउस नंबर 8 में पहुंच गया है, तो ससुराल जो है वो ऑब्वियस है बहुत ही ज़्यादा विद्वान और धनी होने वाला है। अब हाउस नंबर 9 में हम लोग जल्दी से पहुंचते हैं, तो यहाँ हाउस नंबर 9 में हम लोग देखते हैं कि हाउस नंबर 10 लिखा हुआ है। तो ये नेटिव को धन और धर्म का कार्य कराती है, ठीक है। तो अब आप समझिए स्कूल टीचर हुआ, हाउस नंबर 9 में हाउस नंबर 10 है, 10 जो है कर्म है, और